brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। आम आदमी पार्टी के नेतागणों ने राघव चड्ढा की घेराबंदी शुरू कर दी है। राघव चड्ढा पर आरोप लग रहे हैं कि जब विपक्ष वॉकआउट करता है तो आप नहीं करते। आपने हाल में संसद में एक भी ऐसा मुद्दा नहीं उठाया जिसमें केंद्र या पीएम मोदी पर हमला हुआ हो। आपने सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन पर साइन नहीं किया। राघव चड्ढा पर ये इल्जाम उनकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने लगाए हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी ने 2 अप्रैल को अपने सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा के उपनेता के पद से हटाने का ऐलान किया है। पार्टी के इस एक्शन पर राघव चड्ढा ने अगले दिन 3 अप्रैल को रिएक्शन दिया। राघव ने कहा, मुझे खामोश करवाया गया है लेकिन मैं हार नहीं मानता हूँ। मैं वो दरिया हूँ जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। राघव चड्ढा ने अपनी पार्टी से तीखे सवाल पूछे। इसके बाद से उनकी निष्ठा और कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनुराग ढांडा ने तो सवालों से भरा एक संदेश ही लिख डाला। स्क्रीनशॉट आप भी देख पा रहे हैं। लिखा है, हम केजरीवाल के सिपाही हैं, निडरता हमारी पहली पहचान है। कोई मोदी से डर जाए तो देश के लिए क्या लड़ेगा। संसद में पार्टी को थोड़ा समय मिलता है, उसमें या तो देश बचाने का संघर्ष कर सकते हैं या एयरपोर्ट कैंटीन में समोसे सस्ते करवाने का। गुजरात में हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए, क्या सांसद साहब सदन में कुछ बोले? पश्चिम बंगाल में वोट का अधिकार छीना जा रहा है, सदन में प्रस्ताव आया सीसी के खिलाफ तो भाई साहब ने साइन करने से मना ही कर दिया। पार्टी ने सदन से वॉकआउट किया तो मोदी जी की हाजिरी लगाने के लिए बैठे रहते हैं। पिछले कुछ सालों से तुम डर गए हो राघव, मोदी के खिलाफ बोलने से घबराते हो, देश के असली मुद्दे पर बोलने से घबराते हो। इनके अलावा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह राघव चड्ढा पर आरोप लगा रहे हैं कि जब पार्टी के कार्यकर्ताओं को गुजरात में पीटा जाता है, आप उस पर भी कुछ नहीं बोलते। पंजाब का मुद्दा होता है, उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो। मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। तमाम वो मुद्दे जो जनहित के हैं, देश से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, उस पर नहीं बोलते। पंजाब के तमाम अधिकारों को छीनने का काम केंद्र सरकार और मोदी सरकार करती है, उस पर नहीं बोलते। तो ये बहुत सारे मुद्दों पर वॉकआउट करने का मामला आता है, उस समय वॉकआउट नहीं करते। बीते कुछ वक्त से राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के बीच अनबन की बातें हो रही हैं। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक राघव चड्ढा लंबे समय से पार्टी की गतिविधियों से नादारद हैं। शराब घोटाले में जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी किया गया, तब भी राघव चड्ढा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसे में कयास लगाए जाने लगे कि राघव चड्ढा बीजेपी में जा सकते हैं। बीते दिनों इंडिया टुडे में हुए एक इंटरव्यू में संजय सिंह से इस बारे में सवाल भी पूछ लिया गया, तो उन्होंने कहा था कि अगर राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ेंगे तो सबसे पहले वो ही उनके खिलाफ नजर आएंगे। और अब इस हालिया प्रकरण के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान तो राघव चड्ढा पर कॉम्प्रोमाइज्ड होने का इल्जाम लगा रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज है राघव चड्ढा, आप मानते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज है? हाँ जी। राघव चड्ढा के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता लगभग एक ही लाइन पर बयानबाजी कर रहे हैं, जैसे विपक्ष के साथ वॉकआउट ना करना, संसद में गंभीर मुद्दे ना उठाना। इसके उलट बीजेपी कह रही है कि राघव चड्ढा समय समय पर समाज से जुड़े मुद्दे उठाते रहते हैं, उन्हें राज्यसभा में बोलने की इजाजत ना देना गलत है। जिस तरह से राज्यसभा सचिवालय को ये लिखा गया है कि राघव चड्ढा को बोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, ये बहुत आपत्तिजनक है। एक सांसद के रूप में कोई भी सांसद, वो पक्ष में हो, विपक्ष में हो या किसी भी दल में हो, उसकी ये ड्यूटी रहती है कि वो क्षेत्रीय समस्याएं या ऐसे मुद्दे जो समाज के हित में हो, उस पर वो अपनी आवाज़ उठाता रहे। और राघव चड्ढा ये समय समय पर करते भी रहे हैं।
राघव को साल 2022 में पंजाब से राज्यसभा सांसद चुना गया था। आपने 2023 में उनको राज्यसभा का उपनेता बनाया। राज्यसभा में उनका कार्यकाल साल 2028 तक है। पार्टी ने उनकी जगह अशोक मित्तल को जिम्मेदारी सौंपी है। ये जानकारी लेकर आए थे नीरज। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मेरा नाम प्रगति है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।